T20 सीरीज में पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप। शाहीनों ने तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को पिछाड़ दिया। कौमी टीम की बंगाल टाइगर्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह। बांग्लादेशी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा किया। मोहम्मद हारिस की जारहाना बैटिंग, 40 गेंदों पर 107 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने 2021 के बाद होम ग्राउंड पर सीरीज जीती है। फख्रे पाकिस्तान और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी। कौमी हीरो अरशद नदीम थाई एयरवेज से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर इकबाल चौधरी ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। वालिदैन अजीज व अकारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद। अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में होने वाले फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो की और गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी दिन रात मेहनत करूंगा, अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। कौमी क़यादत पुरआज़म सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को दुनिया तस्लीम कर रही है। हमें मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म ने हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसील से आगाह किया। बताया, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। दोनों कायदीन का मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल है। बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत ढकी छुपी बात नहीं रही। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत है। इंडियन प्रॉक्सी वार खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी। अंदरूनी हो या बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का क्वेटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में अमन पर सौदेबाजी हरगिज़ नहीं होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुस्तहकम और खुशहाल बलूचिस्तान से जुड़ा है। फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। जनूबी एशिया खित्ते में न्यूक्लियर खतरा मौजूद है। तनाज़ात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। चेयरमैन चीफ ऑफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। अदम एतमाद की फ़ज़ा काम नहीं करता। भारत का पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का सिफारती मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के सफ़ीर की तैनाती के अहम सिफारती फैसले का खैर मकदम किया। कहा, अफगान हुकूमत ने भी सुफरा की सतह पर तैनातियों का फैसला किया। इसाक डार का बरतानवी हम मनसब को भी टेलीफोन आलमी फोरम्स पर तैनात ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपने सफारती मिशन अमेरिका पहुंच गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा। 6 जून तक क्याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाया जाए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रुकने की कोशिश चीन की इत्तेहादी सालमियत पर हमला तस्वुर होगा। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन विक्टर गाओ की भारत को खुली वार्निंग। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में याद दिलाया, चीन दरिया के बलाई हिस्से पर और भारत दरमियान में है। भारत से लड़ाई में जीत पाकिस्तान की हुई। भारत पाकिस्तान को तबाह करने का ख्याल छोड़े। फ्रांसीसी तजियाकार क्रिस्टोफर जेफरलॉट का पाकिस्तान की फजाई बर्तरी का एतराफ। भारत की जानब से इंतास मुआहदे को हथियार बनाने को खतरनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के हाथों की शिकस्त भारत की सियासत पर गहरा और देर पा असर डालेगी। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त, मोदी की लंका बुरी तरह लरसने लगी। भारतीय डिफेंस चीफ के तैयारों से मुतल्लिक इंकशाफ पर सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि
के खिलाफ लड़ाई में भारत को नुकसान उठाना पड़ा। दिफाई नाकामियों के दराना तज्जिए के लिए कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास भी बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। भारतीय जनरल ने जंगी तैयारे तबाह होने का इतराफ कर लिया। पूरी दुनिया ने देखा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों का क्या हाल किया। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है, भारत ने ही ट्रंप से सीज फायर के लिए दरख्वास्तें की। हमारी जंगी तैयारी अमरीकी एयरक्राफ्ट से बेहतर है। आलमी सतह पर मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हो गया। हल की आवाजें बुलंद हो रही हैं। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गुलाम अहमद की क़यादत में हुर्रियत रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कश्मीर पर मजबूत मौक़िफ़ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ख़िराज तहसीन पेश किया। आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तुलबा के साथ अहम नशिस्तें। आला अस्करी हुक्काम ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असातिज़ा और तुलबा के साथ नशिस्तों का इनेकाद किया। कोर कमांडर्स ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तुलबा को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज के किरदार पर भी आगाही दी गई। बड़ी बंदरगाहों की हिफाजत बंदरगाहों पर मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकें। 2 रोज़ा मशकों का मकसद अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ाकार मौसर बनाना था। मशकों में मेरीन्स, नेवी कमांडोज और पाक बहरिया के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने हिस्सा लिया। कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून मुस्तरद। JUI ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मजीद कहा, चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दुनिया में भारत की हैसियत खत्म होती जा रही है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर पाक फौज ने खुद को मनवा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान के साइबर अटैक ने पूरा भारत जैम कर दिया। फलस्तीनियों ने खून देकर अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कश्मीर और फलस्तीन की आवाज बन जाएं। PP भवन समड़ियाल का ज़िमनी इंतखाब। वोटों की गिनती जारी। नून लीग की हिना अरशद को बरतरी। PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन दूसरे नंबर पर। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद वड़ाइच की वफात से खाली हुई थी। मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। लाहौर से खुसूसी तैयारे से लंदन रवाना हुए। लंदन में तकरीबन 2 हफ्ते कयाम करेंगे। मामूल का तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। नवाज शरीफ ईद उल अज़हा भी लंदन में मनाएंगे। विफाकी बजट के लिए मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट तजावीज़। बजट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस का बोझ 2 से 2.5% करने की तजवीज़। पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़ाल करने की भी सिफारिश। जायदाद की फ़रोख्त पर टैक्सेस 1.5 से 2% करने की भी सिफारिश कर दी गई। हुज्जाज कराम की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस हुज्जाज की सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। हज के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फौजी मशकों का इनेकाद। फौजियों की हेलीकॉप्टर और दीगर अस्करी साजो सामान का इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया गया। हज के बाद 11 जून से उम्रा सीजन शुरू करने का भी फैसला। 10 जून से उम्रा वीज़े की इजरा का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का बड़ा फैसला। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिजनेस और मार्केटिंग प्लान तैयार किया जाएगा। माहिर कंपनियों से बोलियां तलब। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बैनुल-अक़वामी सतह पर मार्केटिंग की जाएगी। एयरपोर्ट का 5-10 साल का बेहतरीन बिजनेस प्लान तैयार करने का भी फैसला। इसराइल ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर टैंकों से गोलाबारी। 31 फलस्तीनी शहीद और 120 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस की रसाई भी रोक दी। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शहीद 9 बच्चों
भी अस्पताल में दम तोड़ गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,381 तक पहुंच गई। हमास ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा बराए फलस्तीन स्टिक टिकॉफ ने हमास के रद्दअमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा हमास को चाहिए जंगबंदी तजवीज़ कबूल करे। हमास ने अमरीकी मंदूब के मौके को गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। बांग्लादेश में बड़ी तब्दीली। करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। इब्तदाई तौर पर 20 और 50 और 1000 टका मालियत के नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हज़फ। इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। हसीना वाजिद को मुजाहरों में हलाकतों का मरकज़ी मंसूबा साज और ज़िम्मेदार करार दे दिया गया। ताइवान चीन का दाखिली मामला है, अमरीका आग से ना खेले। चीन का अमरीकी वज़ीर दिफा के ताइवान से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्दअमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीका गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। चीन कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अहले खाना और अजीज़ो अकारब भी एयरपोर्ट पर मौजूद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा है। आज की नस्ल अदगी का दर्द नहीं जान सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर। गवर्नर हाउस लाहौर में पाक बांग्लादेश टीमों के एहसास में इस्तकबालिया खेल बिलखुसूस क्रिकेट रवाबित बढ़ाने का मौसर जरिया करा। सदर मुमलिकत ने हल्के पुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कौमी खिलाड़ियों से कहा सियासत सियासतदानों के लिए छोड़ दें, सियासत हमें ही करने दें। पाकिस्तान क्रिकेट जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। 3 T20 मैचेस के लिए 18 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। दौरा बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज से भी T20 सीरीज के लिए खेलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 31 जुलाई से शुरू होगी। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। दुम्बे, बकरे, ऊंट और बैल सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। खरीदारी का रुझान भी जारी। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके तंदूर बने रहे। लाड़काना डिवीजन में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 39 डिग्री तक चला गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मुल्लिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आलमी हुसन का मुकाबला थाईलैंड की हसीना ने जीत लिया। ओपल सोचा था चुआंगसी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। फाइनल में ओपल ने एक दिलकश और चमकता हुआ गाउन जेबतन किया। एथियोपिया की हसीना पहली रनर अप और पोलैंड की मॉडल दूसरी रनर अप करार। और सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को बिछड़े 12 साल हो गए। रियाजुर रहमान ने 2000 से ज़ायद नमक़ात लिखे जो कई फिल्मों की कामयाबी का सबब बने।